नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। आपको पता है कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना का हब बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मानो कोरोना बाढ़ सी आ गई है। कोरोना पर काबू पाने को लेकर हर तरह से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से नीतीश सरकार बिहार के शिक्षा विभाग को स्कूल कॉलेजों को बंद करने को लेकर विचार करने को कह रही थी। कल शनिवार को रात 8 बजे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कोरोना एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना को लेकर आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस बैठक में फैसला लेते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सभी स्कूल कॉलेजों को आगामी 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस फैसले को और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है हमारे संवाददाता विनय झा। चलिए उनसे भी जानते हैं यह फैसला क्यों इतना अहम है। जी विनय। जी हाँ, कह सकते हैं कि कोरोना का पिछले 24 मार्च को 1 वर्ष पूरा हुआ लॉकडाउन को लेकर, और उसके बाद भी लगातार सरकार और प्रशासन इस ओर लगातार प्रयासरत है कि कैसे करके इस कोरोना के जो लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले हैं उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। और उसको लेकर वैक्सीनेशन का भी दौर बड़े तेजी से चल रहा है। और इसी बीच लगातार बिहार में भी कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या में लगातार वृद्धि होते देख राज्य सरकार ने यह निर्देश लिया है कि आने वाले 12 तारीख तक जिन स्कूल कॉलेजों को शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दिया गया था उसे फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, ताकि जो इसके संक्रमण के मामले हैं उसके जो जांच की प्रक्रिया है उसको तेज गति से किया जाए और इस पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके और वैक्सीनेशन के काम को तीव्र गति से चलाया जाए, ताकि पूरा बिहार, न केवल पूरा बिहार बल्कि पूरा देश सुरक्षित रहे। और इसी को लेकर फिलहाल कल के बैठक में बिहार के सरकार के कई गणमान्य अधिकारियों और मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जितने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के आदेश दिए गए थे तत्काल उन्हें निरस्त किया गया है। और उसके आने वाले समय में यह स्पष्ट हो पाएगा कि आने वाले समय में इन आदेश को क्या आगे बढ़ाया जाता है या फिर पुनः की स्थिति को फिर से बहाल किया जा सकेगा। जी मोना। बात करें कि 1 साल से जो बच्चों की पढ़ाई है वो कोरोना की वजह से प्रभावित होती जा रही है, और कोरोना जो है लोग बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है, और एक बार फिर कोरोना के कारण जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो क्या इस तरीके से जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में नहीं हो जाएगा? जी देखिए, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान के लोग हैं उनके द्वारा ये ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि लगातार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने से आने वाले समय में जो बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था है उस पर भी जरूर कुछ असर होता नजर आएगा, क्योंकि यह समय कोरोना काल का है। सरकार की ओर से बार बार शैक्षणिक संस्थानों को बंद कराया जा रहा है। इसको लेकर शैक्षणिक संस्थान और खास करके अभिभावकों में एक प्रकार से कह सकते हैं कि असंतोष देखा जा रहा है कि बच्चों का जो आने वाला भविष्य है, अगर इस कोरोना काल से बच्चे आगे निकल कर आते हैं तो ऐसे में उन बच्चों के भविष्य को भी लेकर प्रशासन को सोचना चाहिए कि कैसे उनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए, ताकि बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था जो इस लॉकडाउन के कारण कह सकते हैं स्कूल कॉलेज के बंद होने के कारण जो थोड़ी सी गड़बड़ा सी गई है, चरमरा सी गई है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में उतने एकाग्रचित होकर पठन पाठन का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार को यह सोचना होगा, ये एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बिहार के जो छात्र हैं वो खास करके बहुत मेधावी होते हैं और पठन पाठन में काफी रुचि लेते हैं। तो ऐसे में उनकी रुचि के अनुसार सरकार को कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य देखना होगा, ताकि उनके शैक्षणिक व्यवस्था में जो कुछ खलल पड़ रही है लगातार शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारण, उन खलल को खत्म किया जा सके और उनके आने वाले भविष्य को संवारने के लिए क्या कुछ बेहतर विकल्प हो सकता है। तो प्रशासन और सरकार को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जो असंतोष की स्थिति बनी हुई है शिक्षकों में और अभिभावकों में, उस स्थिति को खत्म किया जा सके समय रहते।
बिल्कुल सही कहा विनय आपने, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना को देखते हुए जरूरी हो चुका है कि स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाए। कल जो फैसले लिए गए हैं उसमें एक और बड़ा फैसला लिया गया है, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को बंद करने का। यानी अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो विनय, जिस तरीके से कुछ माह पहले की बात करें तो अनलॉक हुआ, तो एक बार फिर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दिए गए हैं। तो अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भीड़ भाड़ इकट्ठा करना बिल्कुल भी मना है। अगर आप कोरोना गाइडलाइंस का अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं तो वो समय दूर नहीं है जब लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य लॉकडाउन की ओर ना बढ़े तो कृपया करके अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि कल शनिवार को रात 8 बजे हुई बैठक में ये बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि बिहार में भी कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। तो कल शनिवार को भी 836 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। अन्य राज्यों की तुलना में ये बेहद कम है, लेकिन बिहार भी लगातार कोरोना की जद में आता जा रहा है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है और सरकार का कहना है कि अगर लोग नियमों के प्रति जागरूक नहीं हुए तो वो वक्त भी आ सकता है जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। अगर नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ तो लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य लॉकडाउन की ओर ना बढ़े तो कृपया करके नियमों का पालन करें। इसलिए सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। नमस्कार।